Yes, ready. 100 watts per minute start. वर्तमान अपील के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामलाल ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 22 के अधीन आवेदन प्रतिकर मंजूर किए जाने के प्रयोजनार्थ अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर फाइल किया कि दावेदार के पति मृतक रामलाल को मोटरयान संख्या के चालान हेतु श्री अजय कुमार द्वारा नियुक्त किया गया था। इस नियोजन के दौरान मृतक की तारीख 12 सितंबर 2010 को घटित दुर्घटना जो मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ की जगपुरा तहसील में सारोला के निकट घायोग नाला नामक स्थान पर घटित हुई थी में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना घटित होने के समय यान का चालन मृतक द्वारा किया जा रहा था। दावेदार का पक्ष कथन यह था कि मृत्यु के समय मृतक की मासिक मजदूरी 4200 रुपये थी और इसके अतिरिक्त उसको खुराक के लिए 50 रुपये प्रतिदिन संदाय किया जाता था। मृतक की मृत्यु के समय आयु 24 वर्ष थी। नियोजक को सम्यक रूप से सूचना भेजी गई थी। दुर्घटना का तथ्य और साथ ही मृतक कर्मकार की मृत्यु का तथ्य नियोजक की जानकारी में था। नियोजक द्वारा मोटर यान बीमा कंपनी अपीलार्थी द्वारा बीमित था। नियोजक ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मृतक का बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया था। चूंकि नियोजक दावेदार की क्षतिपूर्ति करने में विफल रहा, इसलिए दुर्घटना अभिकरण के समक्ष दावा याचिका फाइल की गई। विद्वान आयुक्त द्वारा दावा याचिका प्रतिकर देय होने की तारीख से संदाय की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 3,21,555 रुपये का प्रतिकर अधिनिर्णित करते हुए मंजूर कर ली गई। विद्वान आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय को बीमा कंपनी द्वारा इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस अपील को विधि के इस सारभूत प्रश्न के आधार पर तारीख 17 सितंबर 2013 को विचारार्थ ग्रहण किया गया। क्या बीमा कंपनी बीमित की क्षतिपूर्ति की दायी है और चालन अनुज्ञप्ति नवीकरण हो जाने पर विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति मानी जाएगी, वह भी तब जबकि मूल अनुज्ञप्ति जाली थी। पैरा क्या अभिलेख पर उपलब्ध बीमा पॉलिसी में यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई तत्व समाविष्ट है कि यान के चालक के पास यान के चालन के प्रयोजनार्थ विधि मान्य अनुज्ञप्ति नहीं थी, जो यान के स्वामी द्वारा चालक को हस्तगत कर दी गई थी, तो निश्चित रूप से आयुक्त बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कंपनी पर अधिरोपित नहीं कर सकता था। तथापि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यान के स्वामी को इस बात की जानकारी थी कि यान के चालक की चालन अनुज्ञप्ति जाली अनुज्ञप्ति थी। इसके अतिरिक्त बीमाकर्ता द्वारा यान के स्वामी की प्रति परीक्षा के परिशीलन से
यह प्रदर्शित होता है कि यान के स्वामी को ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि या तो यान का चालक जाली चालन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा था जिसका बाद में नवीकरण कराया गया था, या उस तारीख को जब दुर्घटना घटित हुई उसको इस तथ्य की जानकारी थी कि चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। समाप्त।